अडानी ग्रुप के फायदे के लिए आदिवासियों का हक छीना जा रहा है? क्या पूंजीपतियों के कारोबार के लिए सरकार पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रही है? यही सवाल मध्य प्रदेश विधानसभा में उठाए गए, लेकिन सरकार के जवाब बेहद हैरान करने वाले मिले। मामला इतना बढ़ा कि कांग्रेस विधायक गुस्से में विधानसभा से वॉकआउट कर गए। क्या है पूरा मामला, शुरुआत से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आखिरी बैठक में शुक्रवार को जबरदस्त हंगामा हो गया। मामला था अडानी ग्रुप की धिरौली कोयला खदान परियोजना के तहत करीब 6 लाख पेड़ काटे जाने का। इस पर कांग्रेस के विधायक भड़क गए और जोरदार विरोध शुरू कर दिया। विधायक विक्रांत भूरिया ने मुद्दा उठाया तो माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालात ऐसे बने कि कांग्रेस के सभी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। कांग्रेस की मांग है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए और इसे समझने के लिए सदन की एक संयुक्त समिति बनाई जाए। झाबुआ से आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने विधानसभा में उठाए मुद्दे साफ साफ कहा कि धिरौली, अमरेली और बिरकुनिया जैसे गांव में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई चल रही है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान वहीं रहने वाली आदिवासी आबादी को हो रहा है। भूरिया का आरोप है कि आदिवासियों के अधिकारों को हटाकर पूंजीपतियों और कोयला खनन कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ग्राम सभाओं से मंजूरी भी जैसे तैसे दबाव डालकर ले ली जा रही है। उन्होंने कहा कि पेसा कानून, वनाधिकार कानून, FRA और कई दूसरे कानूनों की जिले भर में खुलेआम अनदेखी हो रही है। भूरिया के मुताबिक सिर्फ धरौली ब्लॉक में ही करीब 1398 हेक्टेयर वन भूमि बर्बाद हो रही है और लगभग 6 लाख पेड़ काटे जाने का प्लान है। भूरिया ने यह भी कहा कि सिंगरौली में पेड़ काटकर फिर दूसरे जिलों में पौधे लगाना किसी समाधान जैसा नहीं है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों और वहां के पर्यावरण को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि कोयला ब्लॉक वाला पूरा इलाका 2023 तक पेसा अधिनियम के तहत संरक्षित था, लेकिन 2023 से 2025 के बीच उसकी कानूनी स्थिति बदल दी गई ताकि खनन के रास्ते में आने वाली अड़चनें हटाई जा सके। विधायकों का यह भी दावा है कि जब पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो इलाके में करीब 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए ताकि विरोध करने वाले स्थानीय आदिवासियों और ग्रामीणों को रोका जा सके। विपक्ष का साफ आरोप है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें मिलकर अडानी समूह को फायदा पहुंचा रही हैं और इसीलिए कानूनी सुरक्षा, ग्राम सभाओं की अनुमति और स्थानीय समुदाय की आपत्तियों को नजरअंदाज भी किया जा रहा है। लेकिन वन मंत्री स्वराज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अहिरवार का कहना है कि पेड़ों की कटाई केंद्र और राज्य के तय नियमों के हिसाब से ही हो रही है, इसलिए इसमें किसी तरह की गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि धिरौली कोयला ब्लॉक को 3 मार्च 2021 को खनिज और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत सराई तहसील के कई गांवों में फैले 2672 हेक्टेयर इलाके में कोयला खनन के लिए स्ट्राटा टेक मिनरल प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया था। मंत्री दिलीप अहिरवार ने आगे पूरी प्रक्रिया का विस्तार से ब्यौरा दिया और विपक्ष के आरोपों को तथ्यों से परे बता दिया। उनके मुताबिक कोयला ब्लॉक आवंटित होने के बाद से अधिनियम 1980 के तहत 1397 हेक्टेयर वन भूमि स्थानांतरित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसकी अंतिम मंजूरी 9 मई 2025 को मिल गई। अहिरवार ने यह भी स्पष्ट किया कि कोयला ब्लॉक क्षेत्र पेसा अधिनियम के अधिसूचित क्षेत्र में आता ही नहीं है, इसलिए पेसा कानून के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1397 हेक्टेयर में कुल 5,70,667 पेड़ काटने की अनुमति दी गई है। इनमें से अब तक लगभग 33,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। मंत्री ने बताया कि केंद्र द्वारा तय की गई शर्तों के मुताबिक आगर मालवा, रायसेन, शिवपुरी और सागर जैसे जिलों में 13 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। उन्होंने धमकी देकर अनुमति लेने या स्थानीय आदिवासी अधिकारों के हनन के आरोपों को भी पूरी तरह से गलत बताया और बेबुनियाद ठहरा दिया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पेसा कानून को लेकर एक ऐसा तर्क दिया जिसे विपक्ष ने तुरंत अजीबोगरीब ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि सिंगरौली जिले में आदिवासी आबादी कम है, इसलिए वहां पेसा अधिनियम कभी लागू ही नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने माहौल शांत कराने की कोशिश की और कहा कि वन मंत्री नेता प्रतिपक्ष से अलग बैठक में सारे सवाल के जवाब दे देंगे, लेकिन इस बात पर भी पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। थोड़ी ही देर में बहस इतनी तेज हो गई कि कांग्रेस के सारे विधायक नारे लगाते हुए सदन से बाहर निकल गए और वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस पूरी घटना को बेहद गंभीर बताते हुए इसे पर्यावरणीय त्रासदी और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए बड़ी आपदा कहा। उनका आरोप है कि धिरौली
कोयला परियोजना के लिए ली गई कानूनी और पर्यावरणीय मंजूरियों में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं और केंद्र व राज्य दोनों जगह की भाजपा सरकारें मिलकर अडानी समूह को फायदा पहुंचा रही हैं। कांग्रेस पहले भी कई बार धीरौली परियोजना का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन 6 लाख पेड़ों की कटाई और भारी पुलिस तैनाती जैसे आरोपों के बाद ये विवाद और भी ज्यादा भड़क गया है। लेकिन सवाल वहीं के वहीं रह गए हैं। क्या विकास और रोजगार के नाम पर लाखों पेड़ काट देना, आदिवासी समुदायों को विस्थापन की कगार पर धकेल देना और पूरे इलाके के पर्यावरण को जोखिम में डाल देना वाकई सही मॉडल है? सरकार कहती है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है, जबकि विपक्ष का दावा है कि जमीन से लेकर मंजूरी तक कई स्तरों पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। लेकिन सच ये है कि पेड़ दोबारा लग तो सकते हैं, पर एक बार पूरा जंगल वापस खड़ा होने में दशकों लग जाते हैं और इस बीच सबसे बड़ा बोझ वही लोग उठाते हैं जो उन जंगलों पर असल में निर्भर हो। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.